वेलकम टू पीवाईक्यू गाइड। यूपीपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का पेपर 17 मार्च 2024 को होना है। इसको ध्यान में रखे हुए सीसेट 2024 की प्रिपरेशन सीरीज में हम यूपीपीएससी 2023 सेट सी के पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं। ये लास्ट सेट है, इसके बाद हम 2022 पर जंप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 25। अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM इज 14 एंड 15। तो LCM जो है उसमें 14 है इंटू 15 एंड कुछ और है, दैट इज नथिंग बट 25। क्वेश्चन में बोला गया एंड द अदर फैक्टर्स ऑफ देयर LCM आर 14 एंड 15। तो LCM में 14 है, 15 है और HCF है। सम ऑफ देयर नंबर्स, अगर HCF 25 है तो वो दो नंबर होंगे 25x एंड 25y। एक्स और वाई यहाँ पे को प्राइम नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर एक्स और वाई को प्राइम होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तभी तो 25x और 25y का HCF 25 होगा। हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF 25 है, LCM 25 इंटू 14 इंटू 15 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 25x इंटू 25y। अब देखते हैं, 25 25 25 25 कट जाएंगे, तो 14 इंटू 15 बराबर XY। मतलब x की वैल्यू 14 हो जाएगी, y की वैल्यू 15 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू 15 हो जाएगी, y की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो सम ऑफ टू नंबर्स हो जाएगा, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 25x प्लस 25y। मतलब 25x प्लस वाई कितना है, 14 प्लस 15। तो ये कैलकुलेट करके आएगा 725, और इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। ग्लासेज क्वेश्चन मार्क बाइसिकल यूनिसाइकिल। बाइसिकल में दो पहिए हैं, यूनिसाइकिल मतलब एक पहिए वाली साइकिल। ऐसे ग्लासेज जो होते हैं इसमें दो लेंस होते हैं। तो हमें अब ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें एक लेंस हो। तो मोनोकोल, मोनोकोल जो है NI ग्लास फॉर वन आई जो होती है, इसको बोलते हैं मोनोकोल, मोनोक्ल, राइट। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ, ये ट्रेन है 140 मीटर इसकी लेंथ है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ए कैट इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल टू द ट्रेन at a speed of 18 kmph. The train will cross the cat. देखो ट्रेन की तो लेंथ है, बट कैट की जो लेंथ है वो होगी 0। मतलब कैट की लेंथ ट्रेन के कंपेयर में क्या होगी, 0, नेग्लिजिबल। अब यहाँ पे कैट है, अगर बोलें कि ये ट्रेन कैट को पार कर दे तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन का ये वाला जो एंड है और ये वाला B और A, तो स्टार्ट वाला एंड जब पार करेगा, तो जब ट्रेन इस पोजीशन पे आ जाएगी कि इसका दूसरा एंड कैट को पार कर देगा, तो देखा जाएगा कि ट्रेन ने इसको पार करने के लिए केवल और केवल अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की है। देखो दोबारा, ये कैट है, ये ट्रेन है, A और B। इस पॉइंट को पार करना है तो यहाँ पे B आ जाएगा, A आ जाएगा, यहाँ पे B। मतलब ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। जैसे ही B यहाँ हो जाए, ये वाला पोर्शन, ये जो है ये उठ के जब यहाँ आ जाएगा, तो ये उठ के यहाँ तब आएगा जब वो ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी।
तो जब ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तभी वो कैट को क्रॉस कर पाएगी। तो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 140 मीटर। टाइम हमें कैलकुलेट करना है। हमें बोला गया सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन है तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। सो 60 में से 18 माइनस होगा तो 42। तो आ जाएगा हमारे पास 42 इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई टी। ये हमें पता चल रहा है ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। तो इस 42 को किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम यूज करेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इनको 140 अपॉन टी। इसको सॉल्व करते हैं। 6 3 जा 18, 6 7 जा 7 से 140 20 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, तो टी आ जाएगा 3 इंटू 4। ये वाला 3, ये वाला 4, तो टी आ जाएगा 12 सेकेंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94। श्याम इज ए फ्रेंड ऑफ राम पॉइंटिंग टू मनीष। एक कोई मनीष है, पॉइंटिंग टू मनीष श्याम आक्स राम हु इज ही। तो राम सेड, राम क्या कह रहा है, हिज सन। राम सेड, राम मनीष के बारे में क्या कह रहा है, मनीष का जो सन है इज माई सन्स अंकल। मेरे सन ये अंकल हैं। अगर ये अंकल हैं तो इसका मतलब ये है ये दोनों एक ही लेवल पे होंगे। ये इसका किसी भी तरीके से भाई लगता होगा। ये इसका किसी भी तरीके से भाई लगता होगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है, राम सेड हिज सन, यानी मनीष का जो सन है वो मेरे सन का अंकल है, मेरे सन का अंकल है। ठीक है। हाउ मनीष इज रिलेटेड टू, हाउ मनीष इज रिलेटेड टू आम। अगर ये दोनों भाई हैं, ये इसका सन है, तो ये भी तो इसका सन होगा क्योंकि ये दोनों आपस में भाई हैं। तो मनीष जो है वो राम के फादर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 95। इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, इसकी कुछ रेडियस है कुछ हाइट है। रेडियस इंक्रीज की जाती है बाई 25%। बाई हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी रिड्यूस सो दैट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर रिमेन सेम। वॉल्यूम होता है कितना सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से देखते हैं पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर जो है वो आर इंक्रीज हो रहा है 25% से, तो एच को क्या होना पड़ेगा, रिड्यूस होना पड़ेगा, जिसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, रिमेन सेम। तो आर स्क्वायर एच और पाई ये क्या है, कांस्टेंट। हम मान के चलते हैं ये 1 है। पाई भी हटा देते हैं क्योंकि पाई की कोई पाई वेरिएबल नहीं है, पाई कांस्टेंट है। आर स्क्वायर, आर 25% मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4। मतलब कोई चीज़ 4 थी, अब इंक्रीज हो रही है तो पहले 4 होगी, बाद में कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 4 थी फिर 5 हो गई, इसका स्क्वायर है इंटू एच, ये कांस्टेंट है। तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 25/16। इसका मतलब केवल और केवल ये हुआ, इस एच को हम ऐसे देख सकते हैं कि ये पहले 4 थी, ऐसे ही पहले एच कोई एच बन रही होगी फिर H2 हो गई होगी, तो H1/H2। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमें हाइट 25 थी पहले कभी, बाद में 16 हो गई। तो 25 से 16 हो गई, कितनी हुई, -9। बेस कितना है 25, 25 से ही तो रेफरेंस है, इंटू 100, मतलब 25 चौके 100, तो 9 चौके 36। 36% से वो रिड्यूस करनी पड़ेगी हाइट। कैसे देखा, ये जो हाइट है ये पहले वाली है, ये रेडियस पहले वाली है 4, बढ़ने के बाद हाइट हो गई H2, रेडियस हो गई 5, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब है 1, तो H1/H2, H1/H2 हो जाएगा 16/25, मतलब 25/60, 16। मतलब H1 जो है पहले 25 हाइट थी, बाद में 16 हो गई, 25 से 16 हुई, मतलब -9 विद रेस्पेक्ट टू 25। स्टार्ट में जो थी 25 थी, इंटू 100, तो ये हो जाएगा -36। मतलब जो होगा माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये डिक्रीज करनी पड़ेगी, रिड्यूस करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल, एलसीएम जो है
एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, और HCF जो है वो x प्लस 1 है। देखो ये चीज़ यहाँ भी आई, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो 25 था वो दोनों में आया था ना, ये 25 ये 25, सेम यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 98, ये x प्लस 1 ये भी x प्लस 1। इसके फैक्टर निकालते हैं, ये होगा 4 इंटू 2, इसका मतलब ये होगा x प्लस 2 और x प्लस 4, x प्लस 1, ये हो गया LCM। HCF ये रहा। और दो पॉलिनोमियल हैं px एंड qx, जिसमें qx की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और px की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि LCM, अब LCM कितना है, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 4, और HCF है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। px हमें निकालना है, और qx कितना है, x प्लस 4 एक्स प्लस 1। देखते हैं, x प्लस 1 एक बार कटेगा तो x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 4 एक बार कटेगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। तो हमें px की वैल्यू पता चल जाएगी, x प्लस 1 एक्स प्लस 2, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 1 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 किस में है, ए में है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। 31 मार्च 2008 को मंडे है, और हमसे पूछा गया है 31 मार्च 2011 को क्या होगा। तो बीच में 2009 आया, 2010 आया, और 2011 आएगा बस। ध्यान से सुनिए, अगर 2008 से 2009 में जाएंगे तो केवल एक दिन बढ़ेगा। जैसे 1 जनवरी 2008 को अगर संडे है, तो 1 जनवरी 2009 को देखेंगे तो मंडे हो जाएगा। यही अगर लीप ईयर होता तो +1 हो जाता, मतलब ट्यूसडे हो जाता। तो देखते हैं, 2008 से 2009 कोई लीप ईयर है नहीं है, तो मंडे की जगह क्या हो जाएगा, एक बढ़ेगा, केवल ट्यूसडे। संडे से मंडे +1 हुआ, लीप ईयर होता तो +1 और हो जाता। 2009 2010 नो लीप ईयर, तो ट्यूसडे से क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। 10 से 11 नो लीप ईयर, वेडनेसडे क्या हो जाएगा, थर्सडे। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्सडे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में हमसे जुड़े रहिए। आगे हम 2022, 2021, 2020, 2019 और 2018 इनके सीसेट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक पेपर में मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चन सीसेट के हैं, मतलब जिसमें मैं क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। इतना करके जाएंगे, आपका सीसेट आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको आगे की सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा। थैंक यू।